बजाय इसका एहसानमंद होने के इसे ताने मार रही। ताने नहीं मार रही, सच्ची बात की है मैंने। मालिक मकान ने फौरी घर खाली करने का नोटिस दे दिया है हमें। लेकिन मोहब्बत भरे दिल और मोहब्बत मर जाती है। अम्मी बेटा इसलिए कह रही हूँ कि काम तो चलते रहेंगे, काम कभी नहीं रुकते, और पहले भी सारे काम तुम्हारे बाबा देखते हैं। क्या चक्कर चल रहा है ये तुम दोनों के बीच में बाप बेटी की आड़ में? सादिया, बकवास बंद करो, होश में तो हो तुम। ये कैसा रकीक इल्जाम लगा रही हो तुम हम पर। पानी पियो, हिम्मत करो, शाबाश, थोड़ा सा पानी पियो। मैं तुम्हें डॉक्टर के लेके जाता हूँ, वो इंजेक्शन देगा तो बुखार में कमी आ जाएगी। नहीं अबू, मुझे बस मेरे कमरे तक छोड़ दें, और रात आएगा मैं उसी के साथ जाऊंगी। क्यों? बाप को अपनी उंगलियों पे नचा के दिल नहीं भरा था तुम्हारा? क्या बेटे को भी अपने ड्रामे दिखाने का मूड है? बस कर दो सादिया बेगम, इस बच्ची ने जिस तरह तुम्हारी बेटी की दिन रात खिदमत की है ना, हमें तो इसका एहसानमंद होना चाहिए। लेकिन तुम एहसान फरामोश, बजाय इसका एहसानमंद होने के इसे ताने मार रही। ताने नहीं मार रही, सच्ची बात की है मैंने। और अगर मेरी सच्ची बात से किसी को आग लगती है, जलन होती है, तो मुझे किसी की परवाह नहीं। तुम अपनी इन्हीं हरकतों की वजह से अपनी दोनों बेटियों की जिंदगी बर्बाद कर चुकी हो। एक को जमाने की भीड़ में झोंक दिया और दूसरी मौत के मुंह से लड़के वापस आई है। लेकिन अगर मेरी इस बच्ची को कुछ हुआ ना, तो मैं तुम्हारा गला अपने हाथों से दबाऊंगा और दुनिया की कोई ताकत मुझे नहीं रोक सकती, तुम्हारे भाई जान भी नहीं, समझी तुम? चलो रमरा, मैं रूम में लेके चलता हूँ। चलो शाबाश, हिम्मत करो। कहाँ रह गए थे अरबाज? सारी डिलीवरीज होने वाली हैं। क्या बात है अरबाज, इतने परेशान क्यों? माँ आपको बताऊंगा तो आप भी बहुत परेशान हो जाएंगी। अरे भाई क्यों हला रहे हो, बताओ क्या बात है? मालिक मकान ने फौरी घर खाली करने का नोटिस दे दिया है हमें। ये क्या कह रहे हैं आप? वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? घर का मालिक है सोनिया, लीगल राइट है उसके पास, कर सकता है। अरे मालिक मकान है तो क्या हुआ, हमने भी लीगली कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है 5 साल का। ऐसा नहीं कर सकते वो लोग। हाँ बेटा सोनिया ठीक कह रही है, एग्रीमेंट के हिसाब से तो अभी काफी वक्त है हमारे पास। तो और क्या, अब ऐसी भी कोई अंधी नहीं मची हुई जिसको देखो हमारे पे चढ़ाई कर रहा है। बात सुनो अरबाज, तुम फोन करो और मुझे ना मालिक मकान से मिलवाओ, मैं उससे खुद बात करती हूँ। ऐसे कैसे कह देगा, नोटिस दे दिया भाई घर खाली कर दो? अरे मकान शिफ्ट करना कोई आसान काम थोड़ी है, इधर से उधर बहुत मुश्किल है, फिर हमारा बिजनेस चल रहा है। क्यों अम्मा, एग्रीमेंट का मसला नहीं है, ये बिजनेस ही तो है जिसकी वजह से हमें नोटिस मिल रहा है। क्या मतलब? बेटा इसलिए कह रही हूँ कि मियाँ बीवी गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, दोनों को एक दूसरे का ख्याल रखना होता है, मोहब्बत से, केयर से, दिलजोई से। और फिर कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनका एक मखसूस वक्त में पता चलता है कि वो आपके साथ कितने सिंसियर हैं, कितने लॉयल हैं। अच्छा, मसलन कौन से रिश्ते? बेटा हम हर हाथ मिलाने वाले को दोस्त समझ लेते हैं, और दोस्त का पता मुश्किल वक्त में चलता है। इसी तरह एक मोहब्बत करने वाली, चाहने वाली बीवी का पता शौहर की गुर्बत में चलता है कि वो उस गुर्बत में उसका कितना साथ देती है, कितनी मोहब्बत के साथ उसके साथ वक्त गुजारती है, या फिर अपनी फरमाइशों के बोझ तले उस गरीब को और दबा देती है। इसी तरह शौहर का पता बीवी की बीमारी में चलता है कि वो कितनी मोहब्बत से उसका ख्याल रखता है, उसकी कितनी दिलजोई करता है, उसकी कितनी दिलदारी करता है, वरना रिश्ते तो निभ जाते हैं। लेकिन मोहब्बत भरे दिल
और मोहब्बत मर जाती है। अम्मी बेटा इसलिए कह रही हूँ कि काम तो चलते रहेंगे, काम कभी नहीं रुकते, और पहले भी सारे काम तुम्हारे बाबा देखते हैं ना। क्या चक्कर चल रहा है ये तुम दोनों के बीच में बाप बेटी की आड़ में? सादिया, बकवास बंद करो, होश में तो हो तुम। ये कैसा रकीक इल्जाम लगा रही हो तुम हम पर? इंसानियत नाम की कोई चीज बाकी बची है या सब बेच खाया तुमने? शर्मो हया मैंने बेच खाई है या तुमने, नियाज हुसैन? ऐसा क्या घोल के पिला दिया इस लड़की ने कि तुम बाप बेटे की अकल पर पत्थर ही पड़ गए? पत्थर तो तुम्हारी आंखों पर पड़ गए। अपने बच्चों की दुश्मनी में तुम इतनी आगे निकल गई हो कि तुम्हें सही और गलत का फर्क ही नहीं पता। तुम्हें अंदाजा है ये इल्जाम जो तुम लगा रही हो कितना संगीन है? ये ऐसा कौन सा इल्जाम लगा दिया भाई मैंने तुम पर? ये मेरी बातों को पकड़ने की जरूरत नहीं है। और ये जो ये खिदमत में आधे हुए जा रहे हो ना अपनी बहू बेगम के, कुछ हासिल नहीं होने वाला, कोई फायदा नहीं है इन सब का। कोई भी तुम्हारी हरकतें देखेगा ना तो बातें ही बनाएगा। सब तुम्हारी तरह जाहिल और आंखें रखते हुए अकल के अंधे नहीं होते जो बाप बेटी के रिश्ते को इस नजर से देखें। चली जाओ यहाँ से अब, इससे पहले कि मैं कुछ कर बैठूं। काम करने दो मुझे अपना। ठीक है, जा रही हूँ, पर समेटो सब जल्दी। हाय बड़े। अब क्या होगा अरबाज? क्या हमें अपना कारोबार छोड़ना पड़ेगा? इतनी मुश्किल से तो सारा सेटअप किया है, अब एकदम से कैसे जगह बदली जा सकती है? हाँ ये तो है। अरबाज तुम बात करो ना प्रॉपर्टी डीलर से जो बीच में पड़ा था, या वो भी साथ ही मिल गया मालिक मकान के। अम्मा ये सब लोग आपस में मिले हुए हैं। ये मालिक मकान पिछले 40 साल से यहाँ पर रह रहा था, अभी कुछ अर्सा पहले ही शिफ्ट हुआ है यहाँ से। अब चाहता है कि मुझे ये घर को बेचना है, तो पहले रेंट आउट क्यों किया था? आप समझ रही है ना ये सब क्या हो रहा है? हाँ फारा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ, बिजी तो नहीं थी? नहीं, घर में कोई नहीं था, बोर हो रही थी, सोचा मूवी देख लो। तुम बताओ। अच्छा अच्छा, एक बात पूछनी थी तुमसे। पूछो भाई, मैंने कब मना किया? मैं परेशान हूँ यार बहुत। क्यों परेशान हो? घर में सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है सिवाय मेरे। क्यों, तुम्हें क्या हुआ है? यार दिमाग खराब हो गया था मेरा, इसीलिए कान कर बैठी हूँ। क्या कर बैठी हो? कहीं अंकल की अलमारी खोलते हुए तो नहीं पकड़ी गई तुम? नहीं यार ऐसी कोई बात नहीं है। तुम मुझे बताओ, तुम्हारी विक्की से कोई बात हुई है? विक्की से? हाँ, उससे तो मेरी बात होती रहती है। क्यों, तुम्हारी बात नहीं हुई क्या? नहीं यार, मैं कब से फ़ोन ट्राई कर रही हूँ, नंबर भी ऑफ जा रहा है उसका। मुझे बहुत फिक्र हो रही है। हाँ मेरी बात हुई थी उससे कल रात को, वो बता रहा था कि वो हैदराबाद जा रहा है। हो सकता है सिग्नल ना आने की वजह से फोन बंद आ रहा हो। हैदराबाद? मगर क्यों, वहाँ पे कौन है? अरे हैं कुछ रिश्तेदार, उनसे मिलने गया है। वापस कब तक आएगा? कुछ बताया उसने तुम्हें? भाई अब वो मुझे सारी बातें तो नहीं बताता है। लेकिन हैदराबाद जा रहा है ये तो बता दिया ना। अरे वो तो मैंने बातों बातों में उगलवा लिया था, वरना आजकल कहाँ आता है वो मेरे हाथ। अच्छा मैं बाद में बात करती हूँ तुमसे, अम्मी बुला रही है मुझे शायद। ओके बाय। बाय। ये क्या कर दिया मैंने यार, अब्बू को पता चल गया तो मेरी बहुत गंदी क्लास लेंगे वो।